जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं मैंने दो सेट करा दिए हैं, सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2। आज मैं सेट नंबर 3 आपको कराने जा रहा हूं। याद रहे, इस सेट में कई सारे क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे, तो आपको पेशेंस रखना होगा और पूरे सेट को सीखना होगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन, जी हाँ, कहता है 3 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले। यानी यहां पर 3 बंदे हैं, उनके नाम है अर्जुन, भास्कर और सरल। 50% का मतलब होता है 1/2। यानी यानी सरल को अगर 2 वोट मिला है, क्योंकि अर्जुन को सरल को अगर 2 वोट मिला है तो अर्जुन को 3 मिला होगा। फिर कहता है सरल को भास्कर से 2% कम मिला। 2% का मतलब आप जानते होंगे 1/50 होता है, कम है। यहां 1/50 की बात हो रही है। तो कह रहा है सरल को भास्कर से, तो भास्कर को 50 अगर वोट मिले हैं तो सरल को 49 मिले होंगे। या ये समझो कि भास्कर को अगर 100 मिलते हैं तो सरल को कितने मिलेंगे, 98। उनका रेशियो लोगे तो 50:49 आएगा। अब मेरे भाई, आप अच्छे जानते हो कि रेशियो को बराबर करना पड़ेगा। यहां सरल को 2 है, यहां 49, तो दोनों में 49 का मल्टीप्लाई कर लो। दोनों में 49 का, और यहां 2 है तो यहां दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर लो। यानी 9 त्रिका 27, और ये 147 मिलेगा किसको, अर्जुन को, 100 भास्कर को, और 98 सरल को। ये एक रेशियो हमारा बन गया। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा रेशियो। अब कहता है भास्कर और सरल के मतों का अंतर 1296 है। भास्कर और सरल के मतों का अंतर 1296, यानी यही 2 यूनिट का जो डिफरेंस है मेरे भाई, वो 1296। अगर मैं 1 यूनिट की बात करूं, अगर मैं 1 यूनिट की बात करूं तो जस्ट इसका आधा 648 हो जाएगा। अब हमसे कहता है अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का अंतर का आधा बताओ। अर्जुन और भास्कर, यहां पर कितना है, 47। अब इस 47 का हाफ हमें आंसर चाहिए। यानी 47 का हाफ आंसर चाहिए, 47/2। तो यहां पर भी 47/2। बस इसी को कैलकुलेट करना है। 2 से ये गया 32, 324 गुणे 47। अब एक चीज देखो, अगर आप थोड़ा सा ज्ञानी बनना चाहते हो, 324 कहीं ना कहीं 9 का मल्टीपल है। बोलो हाँ, तो जो आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। 8 त्रिका 24, 3 27, ये 9 का मल्टीपल है, ये नहीं है। 13, 13 दूनी 26, ये नहीं है। और 8 तो 10, ये है। यानी 2 आंसर हैं आपके सामने। ठीक है, तो ये बड़ा वाला ही होगा। सर ये बड़ा वाला ही क्यों होगा, आप जनरली समझो, 300 में अगर मैं 40 का गुणा कर दूं तो कहीं ना कहीं 12,000 से ऊपर आंसर आना चाहिए। अरे ये 324, 347, तो 12,000 से ऊपर आना चाहिए। तो 12,000 से ऊपर यही, तो ये वाला नहीं। अब किसी को अगर डाउट हो तो कुछ नहीं करना है, आपको एरो मेथड से मल्टीप्लाई करना आना चाहिए और ऑप्शंस पे भी ध्यान देना चाहिए। लास्ट 2 डिजिट से काम हो जाएगा, ज़्यादा सोचना है नहीं। 7 चौको 28, तो हासिल 16 और 14, 30, 2। तो देखो 28 सिर्फ इसी के लास्ट में है, तो लास्ट में 28 इसी के, बाकी चेक करने की भी जरूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन अच्छा है, पेशेंस रखोगे हो जाएगा, है आसान ये क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन के लिए अलजेब्रा का बेसिक ज्ञान काफी अच्छा होना चाहिए। हम यहाँ पर कराएंगे, ऐसा नहीं है, सारा का सारा बताएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। देखो कॉन्सेप्ट पहले ध्यान दो, तभी ये बनेगा। x+1/x बराबर अगर a, हम x² + 1/x² करते हैं तो समाज क्या कहता है, a² - का 2।
और एक्स क्यूब प्लस 1/x³ करते हैं तो समाज कहता है a³ माइनस का 3। ध्यान देना, अब 6 पावर से हम दो तरीके से जा सकते हैं। जैसे x प्लस 1/x बराबर अगर a, तो पहले चले जाओ क्यूबिक में क्योंकि आसान रहेगा। तो यहां से हम 3 पावर में चले गए, आंसर बताने जा रहे हैं अब सीधे 3 पावर में सीधे चले गए तो 7 का क्यूब हो गया और 3 इंटू 7 दो में भी जा सकते हैं तो 343 में 21 गया 322 आ गया। अब इसका भाव, अब जैसे भाव 1 का 2 तो इसका 3 का 6 तो यहाँ 6 पावर। अब रूल क्या होगा, जैसे नहीं x³ प्लस 1/x³ को हम मान लो b मान रहे हैं, ये वैल्यू b² माइनस 2। रूल समझो, अगर एक एक पावर है तो उसकी 2 पावर जस्ट डबल में, ये रूल होता है। तो वही चीज देखो 3 का डबल 6 होता है, b² माइनस 2 लगाना, बस 322 का स्क्वायर माइनस का। तो अब मुद्दा आया सब 322 का स्क्वायर क्या होगा। देखो यही तो मुद्दा है मेरे भाई, यहाँ यूनिट प्लेस से काम नहीं चलेगा क्योंकि सभी ऑप्शंस में ऑलमोस्ट देखो 682, इसमें भी, ये भी 800, समझ गए ना, मतलब 62, तो यहाँ खेला हो जाएगा। तो अब क्या किया जाए सर, कुछ तो बताओ। बताएंगे बिल्कुल। देखो 322 का स्क्वायर निकालने की निंजा टेक्निक को समझो, बाकी यूट्यूब पे सर्च कर लेना स्क्वायर प्रकाश सर मैथ, मिल जाएगा। 2 का स्क्वायर 04 ऐसे लिखेंगे, 32 का स्क्वायर आज की डेट में सबको मालूम है 1024 क्योंकि 1 GB होता है। अब क्या है रूल, 32 गुणे 2 गुणे 2, 64 दूना 128, एक डिजिट के बाद 128। मैं बहुत पढ़ाता हूं ये सब चीजें, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो ये होता है 322 का स्क्वायर 103684, और इसमें 2 कम करोगे तो 82, 6310, तो 1036 82, 1036 82 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी एरो से भी 3 डिजिट का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्क्वायर यूट्यूब पे सर्च कीजिए और कैलकुलेशन कीजिए। अब बाकी मुद्दा आता है कि डिजिटल सम, दुनिया सम, वहां खिल जाएगा क्योंकि चौथे नंबर पे ऑप्शन है तो समय लगेगा चेक करने में। बात को समझो। क्वेश्चन नंबर 3, सीखेगा इंडिया हमारे साथ। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। कहता है ए और बी के पास कुछ टॉफियां हैं, यदि ए को बी एक टॉफी देता है तो इतना इतना इतना, कहानी टाइप में दिया है। देखो अगर हम सोचे कि वाया ऑप्शंस, तो अलग अलग कुछ भी नहीं दिया गया है, आप जैसे बोला वैसे पढ़ो। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एसएससी में। यदि ए बी को एक टॉफी देता है, देखना बी, तो ए बी माना ए के पास एक्स है, बी के पास वाई है, ठीक है। तो ए ने, पहला केस, ए बी को एक टॉफी देता है तो ए के पास बचा x-1 और बी के पास हो गया y+1, तो उनके पास बराबर हो जाता है। लो पहली इक्वेशन तुरंत तैयार, x - y = 2। समझ गए ना। फिर कहता है यदि बी ए को एक टॉफी देता है, केस नंबर 2, बी ए को देता है तो ये x+1 और ये हो जाएगा y-1, तो ए की टॉफी बी से दुगनी हो जाती है, यानी 2 गुने इसका। अब यहां से दूसरा बन गया तो ये x - 2y और उधर जाएगा -2 - 3। बस 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर दो, कोई बड़ा इशू नहीं, ऐसे घटा दो। घटाने पर ये y और ये y बराबर 5 आ गया, तो दैट मीन्स जब y बराबर 5 तो यहां रखोगे तो x बराबर आ जाएगा 7, 7 5 12, पहला आंसर। बस इतनी कैलकुलेशन है, ज्यादा सोचोगे तो हो सकता है ये क्वेश्चन आप बना ना पाओ। समझ गए। अब बाकी अभ्यास पे है, कई बार करोगे सब होता है। दुनिया भर की तालिका दी गई है, ठीक है, वो पढ़ लिया। नीचे आओ। यदि आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या आईआईटी मद्रास में विद्यार्थियों की संख्या से 20% कम है। अब देखो, ना ही आईआईटी बॉम्बे के बारे में कुछ दिया गया है, ना ही आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास में 20% कम है। 20% मतलब होता है 1/5। अगर ये 5 है तो ये 4 है रेशियो में, तो 4:5 हो गया आईआईटी बॉम्बे का और मद्रास का। अब क्या करें, तालिका में विद्यालयों की कुल संख्या
2080 होने के बाद 5 में, अब 2080 टोटल है, टोटल विद्यार्थी 2080 है, जो कि दिल्ली, कानपुर, बॉम्बे, मद्रास, गुवाहाटी आईआईटी में है। 3 आईआईटी का तो हमको दे रखा है, तो 80 4 3 7 1080, 3 आईआईटी में 1080 छात्र हैं, नहीं 4 3 7 4 4 8 1180 छात्र हैं, 3 आईआईटी में 1180 छात्र हैं, तो छात्र कितने बचे? 900 बचे। ये 900 छात्र कहाँ होंगे? आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास में होंगे। 4 5 होता है 9, और यही 9 बराबर 900 के, 9 बराबर 900 के, तो 4 बराबर 400 के, 5 बराबर 500 के। तो आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या, तो आईआईटी बॉम्बे में 400 हैं, तो 400 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बोलो हाँ। इंग्लिश में है, ये इंग्लिश में आप पढ़ेगा 20% लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट आईआईटी मद्रास। बाकी कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान देना। एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में, अनीता 8 घंटे में और मंजू 5 घंटे में करती है। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क ही हो गया। अवसर गायब हो जाता, मतलब हमको नहीं दिखता। ए 6 घंटे में, बी 8 घंटे में। ए का नाम मोनिका है, नाम ही लिख देने, मोनिका 6 घंटे में, अनीता 8 घंटे में और मंजू 5, 6 8 5, 6 8 का एलसीएम 24, 5 120 एलसीएम लेंगे। 6 से भाग दोगे 20 बार में जाएगा, 8 से भाग दोगे 15 बार में और 5 से 24 बार। हमसे कहता है यदि वे एक साथ काम करते तो उन्हें कितना समय लगेगा? तो 20 15 24 का सम करोगे, 20 15 24 का सम 59 आएगा। बस भाग दे दो, 2 सही 2/59। दिस इज द राइट आंसर। अब सर इतनी जल्दी कैसे? अरे 59 में एक ही कम है ना 60 में। समझ जाओ। ये क्वेश्चन आज से अब आपको बता दें, अगर कभी रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम का पेपर दिखा होगा तो उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। 2018 का तो फेवरेट था ही, और काफी पूछा जा रहा है। आपको रूल समझना है सीधा, मतलब जो इसकी वैल्यू होती है वही इसकी वैल्यू होती है, बस यही रूल है, मुद्दा खत्म। 25/18 आंसर आएगा। सर हम नहीं मानेंगे, धरने में बैठ जाएंगे। बैठालते हैं तो धरने में। देखो 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा -1। एक सेकंड मेरे भाई, यहां लिखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा 25/18, और हमें चाहिए सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक की पावर 4। तो भी जो बोल दिया सो बोल दिया, वही होता है, मुद्दा खत्म। देखो ऐसे नहीं, आप इस चीज से जाके देखो, इस चीज से जाके एक्चुअल में जैसे यहाँ इसको जब ब्रेक करोगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर, और ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 10। इसकी वैल्यू तो क्या होती है? 1 होती है। यही सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। बोलो हाँ। और यही है सेम 25/18 इज द राइट आंसर। ठीक है, पहले मेरे दिमाग में कुछ और कीड़ा काट रहा था। अब कहता है साइन 30 की वैल्यू कॉस 30 टेन 30। तो ये सबको मालूम है कि साइन 30 1/2 होता है, टेन 30 √3/2 होता है, और कॉस 30 √3/2 और टेन 30 1/√3। एलसीएम लोगे 2√3, तो √3 3 + 2, तो 5 + √3/2√3 आंसर। ध्यान देना इस क्वेश्चन में, ए की कार क्षमता बी की कार क्षमता से 2 गुनी है, यानी ए और बी की एफिशिएंसी, अगर बी 1 लड्डू बनाता है तो ए 2 लड्डू बनाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ए एक दिन में 8 घंटे काम करता है, यानी ए एक दिन में, यहां साइड में एक दिन में 8 घंटे काम करता है, जबकि बी
12 घंटे काम करता है, ए किसी कार को 12 दिन में कर लेता है। अब देखो, अगर हम डे को दिन में कन्वर्ट करें, सॉरी, डे को दिन में, वाह, दिन को घंटे में कन्वर्ट करें तो एक दिन में 8 घंटा, तो 12 दिन में 12 गुणे 8, समझ गए? हम कह रहे डे को दिन में कन्वर्ट करें, सस्ता नशा कर रहा हूं। तो एक किसी कार को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो 12 दिनों में पूरा कर सकता है, और एक दिन में 8 घंटे काम करता है, तो 12 इंटू 8। अब हम अगर बी की बात करें तो बी ने एक्स दिन काम किया, और पर डे कितने घंटे काम कर रहा है बी? 12 घंटे काम कर रहा है बी, कितने? 12 घंटे में। और मेरे दोस्त, हम अच्छे से जानते हैं क्या, इन दोनों का जो इंटू होता है वो इन दोनों के इंटू के क्या होता है? बराबर होता है। यानी 12 इंटू 8 गुणे 2 बराबर 1 इंटू एक्स इंटू 12। 12 से 12 गया, एक्स बराबर 16। दिस इज द राइट आंसर। अगर कोई दिक्कत हो तो सब्जी मसाला एमडीएच आपने सुना होगा। हाँ, ए एक दिन में 8 घंटे काम करता है, तो ए 8 घंटे काम करता है, और ए ने काम किया 12 दिन। बी एक दिन में 12 घंटे काम करता है, और कितने दिन करेगा? एक्स। ए बी की क्षमता, ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1, 12 से 12 गया, 8 दूनी 16, एक्स का मान। उम्मीद है आपको दोनों तरीके समझ में आया होगा। एमडीएस सब्जी मसाला याद आया था, ठीक है, M1 D1 H1 अपॉन W1 वाला। ये एक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम बता दें, ये ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन आपको कैट के एग्जाम में मिल जाएगा। डिफिकल्ट नहीं है, पहली बार सीखोगे तो ये डिफिकल्ट है, मतलब ऑलमोस्ट आज के सेशन का ये प्यारा क्वेश्चन है, एक नया क्वेश्चन है, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं है, पहली बार सीख रहे हो तो डिफिकल्ट है, अदरवाइज इजी है। समझो, पहले हम आपको बताते हैं। देखो, हमने आपको जब पढ़ाया है क्या, इस टाइप से दो मित्र पी और क्यू एक साथ वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे एक ही दिशा में 6 मीटर पर सेकंड, तो एक चल रहा है 6 मीटर पर सेकंड, और दूसरा चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। यदि वे वृत्ताकार पथ पर दो बिंदुओं पर एक दूसरे को पार कर, हाँ क्या लिखा है? दो बिंदुओं पर। ये बात मेन पॉइंट यही है, इसका मतलब ये क्वेश्चन अपने नोट्स में शामिल करना, और इस पॉइंट को शामिल करना। जब भी क्वेश्चन होगा तो जैसे 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 5 पॉइंट, ठीक है, तो अभी समझ जाओगे। ये 2 पॉइंट पे मिल रहा है, तो बी एक प्राकृत संख्या है जो कि 6 से कम है। देखो, बी जो संख्या है वो 6 से कम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसको, ठीक है। मतलब कैट का ही क्वेश्चन है ना, 6 मीटर पर सेकेंड, बी इतना। अब जनरली आप क्या होता है कि इस सर्कुलर पाथ का, जैसे शिफ्ट नंबर 1 शिफ्ट नंबर 2 में देखा था, सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस आपको दे दी जाती है, तो हम क्या बताते थे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बोलो हाँ, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इसी का एलसीएम हमारा आंसर हुआ करता था, बोलो हाँ, इसी का एलसीएम हमारा आंसर हुआ करता था। एक तरीका ये बताते थे, देख लेना, मैं भी दिखा भी दूंगा ज्यादा होगा तो। एक तरीका हम आपको ये बताते थे, और मेरे दोस्त दूसरा तरीका आपको हम क्या बताते थे वो भी समझो। दूसरा तरीका, पहला तरीका ये है, तो इसमें क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लोगे, ऊपर वाली वैल्यू का तो एलसीएम आया डी, और नीचे वाली वैल्यू का एचसीएफ लेते 6, बी। अभी हम ऐसे ही रखेंगे। एक तरीका तो हम ये पढ़ाते हैं, इसी को दूसरा तरीका हम लोग क्या बताते हैं, उस पे चर्चा। दूसरा बताते हैं कि डिस्टेंस आपकी डी है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड देखोगे तो 6 माइनस बी होगा, 6 माइनस बी, रिलेटिव स्पीड 6 माइनस बी। अब यहां पर 6 ही बड़ा है, इसलिए 6 माइनस बी। अगर बी 6 से छोटा बोला गया, अगर बी 6 से छोटा ना बोला जाता, कह देता बी 10 से छोटा है, 20 से छोटा है,
या 30 से छोटा है, जैसे पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है जो भी एग्जाम में, वहां 30 से छोटा पूछा गया है, मैं आपको साफ बताऊं, ठीक है। तो जैसे मान लो 10 से छोटा है 20 से या 30 से, तो 10 से भी छोटा है सपोज दैट, या 30 से छोटा है, 20 से छोटा है, ठीक है। 6 से छोटा नहीं, 6 से छोटा तो 6 बड़ा होगा ना, तो उस केस में इसका एक और केस बन जाएगा, अभी तो एक ही केस से करना है, तब हम b-6 वाला भी केस लेकर चलेंगे। फिलहाल अभी नहीं लेके चल रहा है, क्योंकि अभी हमारा जो है b की वैल्यू 6 से छोटी है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, वरना b-6 हो जाता। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये दूसरा केस हम लोग सीखते हैं, दो केस से इसको करते हैं। पर एक चीज देखो, यहाँ 6-b है, यहाँ 6, b है, बस ये दोनों एक तरीके से बराबर, पर दो बार, मतलब 6-b, दो बार हम लोग मिलते हैं, और एचसीएफ इसी का, बस ये हमें सॉल्व करना है और दिमाग लगाना है कितने केसेस में। ये लॉजिक है, मैं इसको एक बार रिपीट भी करूंगा, बहुत से लोग कंफ्यूज आ गए होंगे। बस मेन लाइन यही है, और इस लाइन को पढ़ना सीख लो, इस क्वेश्चन को, वरना ये कभी बनने वाला नहीं है। जैसे आप ही सर्च करने आए होंगे तो यही क्वेश्चन देखने आए होंगे कैसे बताया गया, हम बता रहे हैं ना, आजकल यही होता है। पहले समझो, अब जैसे हमने यहाँ पर b बराबर 1 रखा, तो पहला 1 रखा, तो ये 5, 6 और 1 का एलसीएम, 6 और 1, अगर b बराबर 1 रखा सपोज दैट, तो 6 और 1 का एलसीएम तो 6 ही हो, एचसीएफ 6 और 1 का एचसीएफ 1 होगा, तो ये 2 आया, और 6 में से 1 गया 5 आया, यानी b बराबर 1 नहीं होगा। 2 रखो, 6 और 2 का एचसीएफ, 6 और 2 का एचसीएफ 2 होगा, 2 ऑलरेडी यहां पर है, और 6 और b का एचसीएफ भी 2 होगा। 6 में से 2 गया 4, 4 बराबर 4 के, यानी 2, b की एक वैल्यू तो 2 हो गई। अब 3 ले लो, 3 ले लोगे तो 3 दूना 6 ही हो जाएगा, 6 में से 3 ये नहीं होगा। 4 ले लो, 6 4 का एचसीएफ 6, 4 का एचसीएफ तो 2 ही होगा, 2 दूना 4, और 6 में 4 गया 2, एलएचएस आरएचएस का नहीं। 5 ले लो, बस 6 नहीं ले सकते हो, 5 ले लिया आपने, 1 एचसीएफ 2, 6 5 1, यानी इसमें सिर्फ यही होगा कि b की वैल्यू 2 होगी। तो हमसे यहां पूछा गया है b के कितने मान होंगे, तो b के सिर्फ एक मान होगा जिसका मान होगा 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार हम रिपीट करने की कोशिश करते हैं कि आप सीख जाओ। दोस्तों, जब आप शिफ्ट नंबर 1 और 2 को देखोगे तो इस पैटर्न का सेम क्वेश्चन आपको कराया गया है। शिफ्ट नंबर 1 में हमने इसको दो तरीके से कराया था, उसी को समझाने की कोशिश करते हैं। ये एक सर्कुलर पाथ है जिसकी डिस्टेंस d है, पहले की स्पीड 6 से भाग दिया, दूसरे 6 से मतलब डिस्टेंस में b से भाग दिया, तो कहीं ना कहीं जो इसका समय आएगा, क्या आएगा समय, वो क्या आएगा डिस्टेंस बाई dd, तो एलसीएम ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, तो ये होगा, ये हमारा समय आएगा। ठीक है, तो ये तो पहला केस हो गया, मतलब पहला तरीका। दूसरा तरीका हम लोग ये सिखाते हैं कि डिस्टेंस d, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड लेते हैं। और रिलेटिव स्पीड कैसे लेते हैं, 6 - b, जब सेम डायरेक्शन में हो तो 6 - b। अब 6 क्यों पहले लिखा, क्योंकि b की वैल्यू 6 से छोटी है, अदरवाइज फिर हम ये वाला केस भी लेते, जैसे ये सॉल्व किया वैसे ये वाला भी केस लेकर एक और चीजों को सॉल्व करते। अब हमसे कहता है मेन पॉइंट, यदि वे वृत्ताकार पथ पर ठीक दो बार दो बिंदुओं पर एक दूसरे से मिले, तो देखा जाए जो 6 - b है रिलेटिव स्पीड, ये जो 6 - b है वो दो बार हमें मिलाना है, और किसके, इसी के एचसीएफ के। बस यही मेन लाइन है मेरे भाई, और इसको सीख लो, नोट्स कर लो, चाहे रट लो, मैं आपको साफ बताऊं। ठीक है, और यहां पर फिर हम b की वैल्यू पहले 1 रखेंगे, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, 6,1 सेटिस्फाई, एलएचएस आरएचएस नहीं हुआ, फिर 2 रखोगे, हो गया, 3 में नहीं होगा, 4 में नहीं होगा, 5 6 में नहीं जाएंगे, बस इतना चेक करेंगे। तो यानी ये क्वेश्चन एक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, मैंने पहली बार देखा, जो हकीकत है, झूठ बोलूंगा नहीं। एक व्यापारी 20% की व्यापारिक छूट और 30% की नकदी छूट देता है, यदि सूची मूल्य 1200 है
तो विक्रय मूल्य क्या है? ये एक आसान क्वेश्चन, ये एक आसान क्वेश्चन। देखो 1200 रुपया की कोनो चीज है, पहले 20% डिस्काउंट दे दो, 240 कम हो जाए, 960 का हुआ। अब 30% डिस्काउंट दे दो, 18, 27, एक 28, 10 में से 8 गया 2, 15 में से 7 और 8 में से 2, 672। ठीक कर दो, ओरल वाला मैथड, मुद्दा खत्म। ये भी इजी है। दस हो गए। एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार कर चुके हैं। एक सेकंड दिया। तो एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है। इनलेट मतलब भरने वाला, जबकि एक आउटलेट पाइप है जो इसे 63 घंटे में खाली कर सकता है। तो पहला उद्देश्य इसका एलसीएम, तो 140 क्या होता है, 140 क्या होता है, ये भी बड़ा मैटर है कि इसका एलसीएम। तो 7 गुणे 20 140 होता है और 9 सत्ते 63 ये होता है। तो एलसीएम आएगा 7 गुणे 9 गुणे 20। समझ गए ना यार, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 140 से भाग दोगे तो ए की क्षमता 9 और 63 से भाग दोगे तो बी की क्षमता माइनस का 20 हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20। अब हमसे कहता है यदि 8 इनलेट पाइप है, यानी भरने वाले जो पाइप है दया, वो कितने हैं, 8 भरने वाले पाइप हैं, और वाई आउटलेट है, वाई खाली करने वाले हैं। तो 9 8 72 और 20 वाई। जब टैंक खाली है तो 105 घंटे में पूरी भर जाती है, तो बस 105 का गुणा कर दो, किसके बराबर, 7 गुणे 9 गुणे 20। बस 7 से काटो, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 15 से ये 180 जाएगा 12 बार में, तो 72 में 12 गया 60 बराबर 20 वाई। तो वाई बराबर 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर वाई बराबर 3 आएगा, वाई बराबर 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक शंकु का आयतन इतना है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, इस आर चाहिए, त्रिज्या 160 है और आयतन हमें 73920। बस कट्टा पिट्टी कर लिया और आंसर निकाल लिया। भाई सीधी बात है, कट्टा पिट्टी का खेल है। देखो 0 से 0 गया, 11 से भाग दो, 11 से 2 बार 66, फिर 69 हो गया, 66 79 679। अब 16 से दे दो, 64 42, 2 से 21, 21 ये है और दया 21 ये है। आर स्क्वायर बराबर 21 का स्क्वायर, तो आर बराबर 21। कहता आधार का व्यास बताओ, व्यास 2r होता है, 21 दूना 42, 42 इज द राइट आंसर। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फर्जी क्वेश्चन है, अगर सही से कभी किताब खोली होगी जीवन में तो ये फर्जी क्वेश्चन खोली होगी, कहने का मतलब पढ़ा होगा कोई भी किताब, कोई भी, हम ये नहीं करें किसी टीचर से पढ़े हो, कोई भी किताब अगर कायदे से खोल ली होगी तो ये क्वेश्चन 50 बार पूछे गए हैं। अब देखो सेक 23 तो ठीक है, साइन 67 को हम लोग कॉस 23 कर लेते हैं। कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री, इसका पूरक होता है। अब ये चीज ऐसे बना लो दया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ गए होगे पाइथागोरस थ्योरम से। अब सेक की वैल्यू क्या होती है, बेस। सेक होता है हाइपोटेनस यानी बी अपॉन बेस। कॉस जस्ट इसका उल्टा होता है। तो ये सेम क्वेश्चन बीएसएससी में पूछा गया है। ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, नीचे बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। बी कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर अपॉन बी। थोड़ा सा हाथ इधर उधर जा रहा है मेरा, ठीक है।
तो राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 13 हर एक मासूम से बच्चे को क्लियर हो गया होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। दोनों को भाग देना है और कुछ नहीं करना है, दोनों को भाग देना है। कहाँ गया, एक सेकंड मेरे दोस्त, एक सेकंड। आएगा, चले ध्यान देना, दोनों को भाग देना है। तो जब भाग दोगे तो साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, तो भाग दोगे तो ये कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस, यानी 10 बीटा बराबर 16/15। फिर से वही पाइथागोरस का खेला है, 16 परपेंडिकुलर, 15 बेस, और यहाँ पाइथागोरस लगा दो, 16 का स्क्वायर 256, 15 का 225, सारे ये √481 आ जाएगा। साइन स्क्वायर बीटा चाहिए, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का, उसके बाद स्क्वायर कर दो। परपेंडिकुलर 16 का स्क्वायर 256, हाइपोटेनस √, समझ गए ना, 256 अपॉन 481 इज द राइट आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, इस बार थोड़ा सा हमें लग रहा है अभी एवरेज को डाउन पूछा गया है। 36 संख्याओं का औसत 45 है, यानी 36 लोग हैं, सब 45 लड्डू बनाते हैं। फिर बाद में पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया। बाद में ये पाया गया कि उसमें 84 होना था, मतलब, और पर जैसे टाइपिंग नहीं करते हैं तो जैसे आप टाइपिंग कभी करोगे तेजी से, 48 लिखना तो गलती से पहले उंगली 8 में चली गई, फिर 4 में चली गई, तो 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया, यानी कम पढ़ा गया। तो कितने का अंतर है, 84 और 48 में 36 का अंतर है, तो प्लस का 36, और लड्डू कितने लोगों को बटेंगे, 36 लोगों को बटेंगे। ये ऐसे ही करते हैं हम लोग। 46 आंसर, समझ गए ना। ये आ गया क्वेश्चन किसका, सिंप्लीफिकेशन का। एक चीज समझो, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में आपको सिर्फ पेशेंस की जरूरत होती है। भर भर के पढ़ाया है मैंने, और प्लेलिस्ट इतनी सारी यूट्यूब में बनी हुई, कुछ कहने नहीं। सबसे पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व होगा, दिख रहा है ना, फिर उसके बाद आप कुछ करना, इसको भी कर सकते हो बगल में, ये अपना साइड में चलता रहेगा, ठीक है। ये बात साइड में बता दी, अभी हम यहीं पर कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, इसलिए समझा रहे हैं। पहले समझो, छोटा कर देते हैं। देखो 17 से 5 बार, 17 से 2 बार, ठीक है, 23 से 2 बार, 23 से 3 बार, 27 से 5 बार, 43 से 2 बार, 43 से 3 बार, 7 से 3 बार, 7 से 2 बार। ये भी काटोगे क्या, तो 112, 4 से जाएगा, 8 से जाएगा, 4 से काटो, 4 से 9 बार, और 25 3 28। ये तो हो गया छोटा। अब इसी लाइन को हम बड़े आराम से एक बार लिख दे रहे हैं, 5/2 ऐसे लिख, 1/18, ये तो लिखना है, ये कर ली ऐसे, 2/3। अब ये रिवर्स हो जाएगा, डिवीजन में 1/1/5, तो ऊपर जाएगा 5, ये ऐसे, फिर माइनस लगा, 2/3 ऐसे, चाहो तो 2 2 भी काट दो, 2 2 काटा तो यहाँ पर हमें इरेजर लेना पड़ेगा, 2 2 भी काट दिया, ये आ जाएगा 13/3। 13/3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 13/3, और ये 28/9 ऐसे चल,
तो ये 5/36 ऐसे आया, रहने दो। इधर देखो, जो कि माइनस अंदर सॉल्व होगा, 10/3, तो ये माइनस 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 का 3/3 और 28/9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5/36, 5/36 और 28/9, 36 नीचे रहेगा, 5 ऐसे, 28 का 112 ही लिखना पड़ेगा, 117/36। अब देखो कुछ कटता है, कटता है, किससे कटता है, 9 से। 36 जाएगा 4 बार में और 117 जाएगा 9 से बार में, 13। तो 3 सही, एक बार में सही किया। स्टेप गैप किए जा सकते थे, हमने ऐसा नहीं किया। हाँ, कि हमारे साथ कहीं खेला ना हो जाए, असली बात की। क्वेश्चन आसान है ये। शिफ्ट नंबर 2 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 1 केजी जगह 900। अब देखो, आप आए हो मुझसे करो भैया 1000 ग्राम कोई चीज दे दो, और हम बेईमान दुकानदार, हम कितना दे रहे हैं, 950। तो बस यही खेला है, दोनों का रेशियो लेना है। तो 19 और 20 का रेशियो हो गया, 1/19 × 100, बस ये भाग देना है और ऑप्शंस देखना है। 100/19 तो 5 बार में जाएगा जाएगा, 95, अब बचा 50, 19 क्या है 57, तो 5.2, तो 5.2 से एक ही ऑप्शन है, यही आंसर है। ये एक सिंप्लीफिकेशन का आसान क्वेश्चन आ गया। 6 से 6 पंचे 30, 7 5 12, 12, तो हैप्पी बर्थडे प्लस 7, देख रहे हो 2-4 सेकंड का। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ट्रेडिशनल है। इसको आप करो किससे, मिक्सड एलिगेशन से। एक व्यक्ति किसी कंपनी में कुल 10,000 की राशि का निवेश करता है। राशि का एक हिस्सा 10% साधारण ब्याज पे और शेष 15%। तो एक हिस्सा प्लस का 10% हिस्से पे, दूसरा हिस्सा 15%। और यहां कहता है यदि उसे 2 वर्षों में अर्जित 2400 रुपया कमाता है, तो 2 वर्ष में 2400, तो 1 वर्ष में 1200 मिलेगा ना। 1 वर्ष में 1200, भाई ये तो 1 वर्ष का इंटरेस्ट है ना, तो 1 वर्ष में 1200 और 10,000 का 1200 कितना परसेंट होता है, तो आई होप 12% होगा। 12% मिक्सचर एलिगेशन लगा दो, बड़े में छोटा घटाओ, 3:2। अब 3 2 आ गया, 3 2 5 बराबर किसके, ये क्योंकि पैसे का है, 5 बराबर 10 के, 10 के मतलब 10,000, 3 बराबर 6 के और 2 बराबर 4 के, 4 के मतलब 4,000। तो 15% साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 4 के 4,000 इसका सही आंसर होगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन हर एक व्यक्ति को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19, बोलो बोलो, टेल टेल। 19 के बाद 20, स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को दर्शाने वाले क्षेत्र के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या होगा। देखो केंद्रीय कोण निकालना है, स्वास्थ्य यानी हेल्थ। कलर देखो क्या है, 15,000, यही कलर है, स्टार्टिंग यहां से। तो ये 15,000, पहले तो देख लो कितना परसेंटेज है पूरे का। तो 15 5 20, 20 दूना 20, 20 40, 50, 50,000 रुपए में, मतलब 50,000 में 15,000 कितना परसेंट होता है, तो ये 30% होता है। भाई 5,000 का 10%, 50,000 का 5,000 10%, तो 15,000 30% होता है। इसको कैलकुलेट कर लेना। अब 30% पे डिग्री क्या होगा, तो हमने बताया हुआ है शिफ्ट नंबर 2 में, हमने बताया हुआ है कि 100% का मतलब होता है 360 डिग्री। तो 10% का मतलब होता है 36 डिग्री, और हमको चाहिए 30 डिग्री का मान। तो दोनों साइड 3 का गुणा कर लो, 108 डिग्री आएगा। ये इंग्लिश वर्जन में सेम क्वेश्चन है। ए बी केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास है। देखो यहां व्यास बोला गया है, डायामीटर जिसे बोलते हैं। हाँ, जो भावनाओं में बह जाओ।
तो ये एक वृत्त है और ए बी इसका व्यास है, तो ये ए बी इसका व्यास है। अभी समझना, पी इस पर एक बिंदु है ए ओ पी, तो केंद्र इसका ओ है। देखो 95 डिग्री बोल रहा है, तो ए ओ पी बोल रहा है, तो ये कुछ 90 ऐसे होता है स्ट्रेट पे, तो यहां ऐसे बनाना। ये पी एक ऐसा बिंदु है, तो ए ओ पी ये 95 डिग्री है। तो हमसे कहता ओ बीपी बताओ, हमसे ये एंगल पूछा गया, तो ये अगर 95 है तो ये इसका जस्ट आधा हो जाएगा, क्योंकि केंद्र पर, ये केंद्र है, केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना होता है। तो ये अगर थीटा है तो समझ गए ना, तो 95 का आधा 47.5। एक बच्चा कहता है हमसे, मान लो हम ऐसे ही वर्चुअली एआई से समझ लो ना कि भैया, एक बच्चा कहता है सर हमको नहीं आया, चाहे जो कर लो, हम नहीं जानते कि केंद्र में क्या होता है, स्ट्रेट में क्या होता है। तो अब हम समझाते हैं। देखो ये है स्ट्रेट लाइन, अब इतना तो समझ लोगे, ओ ए बी, यहां पी बी समझ जाओगे, अभी सब समझ। ये होता है ये त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या होगी, इसमें तो आप नहीं कह सकते हो ना त्रिज्या, सेंटर से सभी हमारी रेडियस होती है। अब ये एंगल हमारा अगर 95 है तो ये क्या होगा, तो आप खुल के कहोगे सर 85 होगा। और ये दोनों अगर भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। तो 2 थीटा 85 बराबर 180, तो 2 थीटा बराबर 95 के, तो दया थीटा बराबर 47 पॉइंट। और अगर अब भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक चीज कहूं, छोड़ दो एसएससी की तैयारी करना। हाँ, मतलब मैथे पढ़ना छोड़ दो, ये कहने का मतलब है। बुरा लगे तो अच्छी बात है, कम से कम पढ़ोगे तो। देखो अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो ऑफलाइन कोचिंग जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा कोर्स खरीदो उसी सिलेक्शन होगा, ठीक है, उससे सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि हम तो किताब पढ़ाते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आप चीजों को समझो। ये अभी जो शिफ्ट 1 2 3 है, 2-4 क्वेश्चन को छोड़कर मेरे भाई, ऑफलाइन कोचिंग किसी भी टीचर से पढ़े होगे, किसी भी टीचर से आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बना के आ सकते हो। बाकी तो किताब लगानी ही होती है प्रीवियस ईयर, ठीक है। विराट एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। विराट एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, और डेनिल उसी कार्य को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। 60% का मतलब होता है 3/5। अगर विराट 5 लड्डू बनाता है तो डेनियल कितना बनाएगा, 8 लड्डू बनाएगा। समझ रहे हो ना, विराट, ये एफिशिएंसी है। अब मेरे दोस्त इन दोनों का इनटू बराबर होता है, आज एक बार बता भी चुके हैं। तो 5 × 30 कितना हुआ, 150 बराबर 8x के। भी जानते होगे ना टोटल वर्क के लिए इन दोनों का इनटू बराबर होता है, तो भाग दे दो 75/4, 18 सही 3/4, फर्जी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक कॉमन सेंस का है, हाइलाइटर से भाई आंसर तो वैसे भी छपा हुआ है, तो सर कॉमन सेंस है, तो हाँ हाइलाइटर छपा हुआ तो बता दे रहे। देखो स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है। अब देखो स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है, तो ये केस क्या हो गया, सही हो गया। सर हम नहीं मानेंगे, चाहे जो हो जाए, धरने बैठेंगे। आ गया, अरे आ जाओ मेरे भाई, यहां कहीं है, हाँ आ गया। ये एक सर्कल है, ये एक स्पर्श रेखा है। क्या होता है, और कहीं से भी हो स्पर्श रेखा, कहीं पर भी खींच दो, सेंटर से ये परपेंडिकुलर ही होती है। पहला स्टेटमेंट ट्रू है। स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु को स्पर्श करती है। भाई स्पर्श रेखा का मतलब क्या हुआ, कोई स्पर्श रेखा है तो एक ही पॉइंट को टच करेगी, चाहे कहीं से भी कितनी बना दो, ये भी या इतना एक ही पॉइंट को टच करना है, तो ये भी ट्रू है। एक रेखा जो एक वृत्त के 2 अलग अलग बिंदुओं को काटती है स्पर्श रेखा कहलाती है, ये गलत है।
एक वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं को काटती है। ये हमारी स्पर्श रेखा नहीं कहलाती है, इसे हम लोग सेकंड बोलते हैं, छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। यानी ये फॉल्स है, इसे स्पर्श रेखा नहीं कहते। यदि किसी जीवा को वृत्त के बाहर दोनों सिरों पर फैलाया जाता है तो इसे छेदक कहते हैं। तो भैया कोई जीवा है ये, और इसे दोनों तरफ फैलाया जाए तो वही चीज है, हमने यहां पहले बता दिया कि इसे छेदक कहते हैं, सेकंड बोलते हैं। तो ये ट्रू है। तो समझ गए ना, हमें तो फॉल्स बताना है, गलत क्या है। ज्ञान है दे दिया मेरे भाई। अब ये ना कहना कि सर्वाइव दिस कोलावरिंग। देखो ये क्वेश्चन में हल्का सा कैलकुलेशन है, डिफिकल्ट नहीं है। जहांगीर को 1 घंटे में 90 किलोमीटर दूरी तय करनी थी, पहले 25 मिनट में 15.2 मीटर किस, देखो 15.2, अब ये समझो, देखो ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में गलत हो जाएगा। देखो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 15.2 मीटर पर सेकेंड। 25 मिनट, तो 25 गुणे 60। 60 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो ये डिस्टेंस आएगी, ये किस में आएगी मेरे भाई? ये आएगी हमारी मीटर में। तो 25 छक्का होता है 150, तो 1500, ये एक जीरो से जीरो जाएगा। अभी कर ले रहे 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 225, 225, 228, ये आएगा। यानी ये मीटर में, यानी 22.8 किलोमीटर हम चल चुके। टोटल था 90, इतना हम चल चुके। तो अब बचा कितना? तो 22.8 इसमें कम कर दो। जब 22.8 इसमें कम करोगे तो 67.2 आ जाएगा। 67.2 किलोमीटर आ जाएगा। और टोटल था 1 घंटा, 25 मिनट यूज हो गए तो बचे 35 मिनट। कितना? 35 मिनट। तो 35 मिनट है तो 35 से भाग दोगे, मिनट है तो 35/60 से भाग दोगे। तो ये अभी जो हमारा आएगा, ये चीज, ये हमारा kmph में स्पीड आएगी। और हमें स्पीड किस में चाहिए? मीटर पर सेकंड में चाहिए। अब मीटर पर सेकंड में चाहिए तो यहां 5/18 का और इंटू कर लो और शांति से सॉल्व करो, बस और कुछ नहीं करना, शांति से। देखो 5 से ये 7 बार में गया, 18 क्या कहते हैं, 6 से ये 3 बार में गया, और 6 से ये 10 बार में। इस 10 का गुणा यहां कर दो तो ये 672 हो जाएगा, और 7 त्यां 21 हो जाएगा। 21 त्यां 63, और 63, और 21 दूना 42, यानी 32 सेकंड आ जाएगा, मतलब 32 मीटर पर सेकंड। तो ये कैलकुलेशन पूरी ईमानदारी के साथ है, बाकी भूलचुक लेनी दे रही। और अंतिम क्वेश्चन, सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु 5 और 7 के रेशियो में। सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु 5 और 7 के रेशियो में। 12 वर्ष पूर्व इनकी आयु का रेशियो 1:2 था। यहां अंतर 1 का है, यहां अंतर 2 का है, तो यहां 2 का गुणा कर लो। 5 में से 2 गया, 3 आया, 3 बराबर 12 के, तो 1 बराबर 4 के, 1 बराबर 4 के। तो इनकी अगर वर्तमान आयु चाहिए तो 4 4 का गुणा कर लो, ये वर्तमान है। कहता अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी? तो वर्तमान सुधीर की 20 है, 5 वर्ष बाद 25 होगी। बोलो हां। तो ये इसका आंसर हो गया। प्यारे दोस्तों, YouTube पे हमने कई सारी किताबों का सॉल्यूशन बताया हुआ है, आप उन्हें देखकर सीख सकते हो और पढ़ सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो। अब बात आती है इस सेट में कितने क्वेश्चन हम नहीं बना पाते, जरा हम उस पर चर्चा तेजी से कर लेते। ठीक है, तेजी से। पहला बन जाता, दूसरा बन जाता पर समय लगता, तीसरा बन जाता, चौथा, ये सब बन जाते, 9वां ना बनता। तो इसका गुड अटेम्प्ट अगर जो कर रहा है तो 22 से 23 क्वेश्चन जिसने सही कर लिए वो समझो इस शिफ्ट का टॉपर है। बाकी तो ऑलमोस्ट सारे कर लेने चाहिए, पर 22 से 23 क्वेश्चन अगर बनाता है तो
क्योंकि बाकी भी तो बनाना है और ज़्यादा समय नहीं लगेगा मेरे भाई, ये याद रखना। हमें पढ़ाने और समझाने में समय लगता है। तो उम्मीद है मेरी बात मेरे सब समझ गए होंगे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहां पर हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। हाँ दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।